करने का काम किया। इंदिरा गांधी को तथाकथित लोग आयरन लेडी कहते थे, के माध्यम से कहना चाहूंगा उससे कमजोर प्रधानमंत्री कोई इस देश में हुआ ही नहीं, जो केवल मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने, जो राज नारायण जी ने एक रिट लगाई थी कि जो मेरे लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, उसमें सभी हथकंडे अपनाए गए हैं, लिहाजा इस चुनाव को रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को यह आदेश दिया कि हम इस चुनाव प्रक्रिया को रद्द करते हैं और 6 वर्षों के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव नहीं लड़ने के लिए पाबंद करते। जब उन्होंने सोचा कि अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगी, आगे भी चुनाव नहीं लड़ सकती, जो आपातकाल तभी लग सकता है जब राष्ट्र पे कोई संकट हो, परंतु इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लगा करके देश की जनता के साथ धोखा किया, लोकतंत्र की हत्या की, हमारे संविधान की हत्या करने का काम किया, पत्रकारों को जेलों में डाल दिया, पत्रकारिता पर सेंसरशिप लगा दी। जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल थे या जिसने भी आपातकाल का विरोध किया, उनको बिना किसी कसूर के जेलों में डाल दिया, किसी को नहीं बख्शा और जेलों में यातनाएं दी गई। ये तो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, परंतु उनको यातनाएं दी गई। कितने ही लोगों के नाखून उखाड़ लिए, कितने ही लोगों को जेल में बंद करते हैं, उनके कपड़े उतार के उनको मारा गया, उनको उल्टा लटकाया गया। ऐसी ऐसी यातनाएं उस समय इंदिरा गांधी जी ने, जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देने का काम किया, केवल मात्र इसलिए कि मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी रहूं, मेरे से एक कुर्सी नहीं जाए। उन्होंने इस आपातकाल को लगाने का काम किया और बड़ी विडंबना की बात है, आज वही उनका पौत्र राहुल गांधी जी, उनकी पूरी पार्टी संविधान की किताब को हाथ में लेकर के संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं। उनको तो यह अधिकार ही नहीं है, वो संविधान के हत्यारे हैं, वो कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। यदि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो उसको बचाने का काम कर रही है। मैं आज के दिन आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया 2024 में, और आज पूरे देश में हम इस संविधान हत्या दिवस को आज मना रहे हैं। शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहां पधारे, और विशेष रूप से जो मेरे मीसा मदनी है, जो मेरे स्वतंत्रता सेनानी है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और